अब वो जो भगवान का रूप नहीं है। अच्छा, तुम्हारा रूप है, इस संसार में हर वस्तु का रूप है, हर व्यक्ति का रूप है। 800 करोड़ के आबादी वाले इस प्लैनेट में, इस पृथ्वी पे सबका रूप अलग है, लेकिन ये रूप बनाने वाले भगवान का रूप नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है ना, तो थोड़ा लॉजिक, तो कॉमन सेंस थोड़ा तो लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वेदाहम। वेद का मतलब होता है, जो 4 वेद तो हैं, लेकिन वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, जानना। 4 वेद क्यों हैं? उनमें से ज्ञान भरा हुआ है। तो भगवान कह रहे वेदाहम, कि मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो भविष्य में होने वाली हैं और जो वर्तमान में हो रही हैं, मैं सभी को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान जो हैं त्रिकाल ज्ञानी हैं, कि तीनों काल जो है, क्योंकि भगवान काल के ऊपर है, वे तीनों को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि भगवान की ऐसी काफी सारी लीलाएं हैं जहां भगवान जानते हैं। जैसे द्वारका में एक बार भगवान के जो पुत्र है वे वन में थे और उन्होंने देखा कि एक बड़ा कुआं है और वहां एक छिपकली है बड़ा। तो भगवान उसको हाथ लगाते हैं उठाने के लिए और वो एक देव स्वरूप में आ जाते हैं। तो भगवान को तो पता है ये कौन है, लेकिन भगवान दूसरों को बताने के लिए पूछते हैं। तो भगवान को पता है कि कौन क्या है। क्यों, कैसे पता है? देखिए, भगवान आत्मा के साथ हमेशा है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम मायाबद्ध हैं। हमारा शरीर खत्म होगा, नया शरीर मिलेगा, पुराना सब भूल जाएंगे। किसी किसी को देखिए पुनर्जन्म का याद होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसको याद हो रहा है पुनर्जन्म का थोड़ा बहुत, तो उसका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म तो सबका होता है, अब बार बार होता है। और इस झंझट से निकलने के लिए भक्ति करते हैं तो एक बार बस, वो लास्ट मृत्यु, वो भी मृत्यु जैसा नहीं लगता है। जो भक्त शुद्ध हो जाते हैं उनकी मृत्यु कैसी होती है? जैसे वो सो गए और तुरंत अपने आध्यात्मिक रूप में उठते हैं, आध्यात्मिक जगत में। उनको कष्ट नहीं होता मृत्यु का। नहीं तो बद्ध जीव जो होते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आत्मा तो वही है, शरीर बदल रहा है। जब आत्मा वही है तो आत्मा के साथ कौन रहते हैं? हमेशा परमात्मा। भगवान परमात्मा के रूप में, अपने अंश के रूप में हमेशा रहते हैं। तो भगवान को सब पता है, हमने 10 जन्म पहले क्या किया, हमने 20,000 जन्म पहले क्या किया, 100 करोड़ जन्म पहले क्या किया, भगवान को सब पता है। आगे क्या करेंगे वो भी भगवान को पता है, अभी क्या कर रहे हैं वो भी भगवान को पता है। तो भगवान को पूरा तीनों काल भी पता है और हम कौन है वो भी पता है। हमारी इच्छाएं, देखिए हमारी इच्छाएं हमको पता पड़ती हैं, उसके पहले भगवान को पता पड़ जाती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मतलब सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं, जो भगवान के शरणागत हैं वे जानते हैं, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। भगवान अनंत हैं और अनंत को कोई पूरा जान लेगा तो फिर अनंत नहीं रह जाएंगे। सोचिए, क्योंकि हम माया में हैं इसीलिए भूल जाते हैं। अगर कृष्ण भी माया में होंगे तो कृष्ण भूल जाएंगे, लेकिन अगर कृष्ण माया में होते तो उनको कैसे याद होता कि 12 करोड़ साल पहले उन्होंने सूर्य के देवता विवस्वान को भगवद गीता सुनाया। यही नहीं, ब्रह्मा के बारे में, शिव के बारे में, सबके बारे में भगवान को सब कुछ पता है। इतनी सारी लीलाएं रामायण में, महाभारत में हम देखते हैं, भागवत में सुनते हैं, भगवान को आगे पीछे सब पता है। क्योंकि भगवान जो हैं वो शरीर धारण नहीं करते, वो आध्यात्मिक जगत के स्वामी ही। वे भौतिक संसार के इस हड्डी मांस मलमूत्र से बने शरीर को क्यों धारण करेंगे? उनका खुद का इतना सुंदर स्वरूप है, वो क्यों धारण करेंगे? जैसे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जो बहुत, जिसके पास पैसा नहीं है और बेचारा फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बारिश का मौसम है तो क्या करेगा, कहीं से कुछ बोरी लाके उसको ओढ़ लेगा कि बारिश में भीगे ना, तबीयत ना खराब हो। लेकिन अगर कोई करोड़पति है, अरबपति है या मिडिल क्लास भी है, उसके बाद अच्छा रेनकोट है, अच्छे कपड़े हैं, घर है, वो क्यों जाके वो बोरी पहन के सोएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई अरबपति होगा
और रात को सो रहा है, अरे बारिश का मौसम है, बारिश होगी, मैं बाहर से कहीं से ढूंढ के लाता हूँ, देखो प्लास्टिक की कोई बोरी मिलेगी, और प्लास्टिक की बोरी ओढ़ के सोया है कि बारिश ना आ जाए। और उसका इतना बड़ा बंगलो है, हवेली है, उसको क्यों बारिश। तो भगवान के पास खुद इतना सुंदर स्वरूप है आध्यात्मिक, कोई भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी है, वो क्यों ये भौतिक शरीर स्वीकार करेंगे। थोड़ा ये भी सोचिए ना, अगर आपके पास भरपूर खाने के लिए है तो आप थोड़े ना बाहर जाएंगे और नगर निगम का डस्टबिन रहता है ना, जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ डालते हैं, उसमें जाके कुछ ढूंढेंगे क्या। कि हो सकता है किसी ने आधा ब्रेड खा के छोड़ दिया हो, किसी ने थोड़ा वड़ा पाव छोड़ दिया हो, किसी ने कुछ छोड़ दिया और ढूंढ के खा रहे हैं, ऐसे तो नहीं खाएंगे। तो भगवान क्यों इस भौतिक संसार से पूछ लेंगे। जैसे मायावादी कहते हैं कि भगवान भौतिक संसार में आते हैं और भौतिक संसार से ये शरीर को लेते हैं, क्यों लेंगे जब उनके पास इतना खुद का सुंदर स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा सुंदर रहता है, हमेशा भगवान जवान रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं, तो क्यों भगवान स्वीकार करेंगे। अगर ज्ञान नहीं है ना तो थोड़ा लॉजिक, तो कॉमन सेंस थोड़ा तो लगाना चाहिए। अब वो जो भगवान का रूप नहीं है, अच्छा तुम्हारा रूप है, इस संसार में हर वस्तु का रूप है, हर व्यक्ति का रूप है। 800 करोड़ के आबादी वाले इस प्लैनेट में, इस पृथ्वी पे सबका रूप अलग है, लेकिन ये रूप बनाने वाले भगवान का रूप नहीं। इस संसार में हम देखते हैं कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है। देवता बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं हमसे, बहुत ज्यादा, देख के हम अचंभित रह जाएंगे। और ब्रह्मा जी और ज्यादा, और शिव जी तो बहुत सुंदर है। ये जैसे यहाँ दिखाते हैं शिव जी का ऐसा मोटा मोटा मसल्स है, नहीं ऐसा नहीं है। शिव जी का जो रूप है, जो स्वरूप है, बड़ा सुकुमार उनका स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो शिव के स्वामी भगवान कृष्ण, उनका स्वरूप नहीं होगा। सबका रूप है तो सोचिए जो सबसे ऊपर है, जो सर्वोच्च स्वामी है, उनका रूप कितना सुंदर हो। जैसे सूर्य अपने ताप से समंदर से पानी सोखता है और उसी से बादल बना देता है, और बादल में वो पानी रहता है, बादलों को जलधर कहा जाता है। अब हम जब नीचे पृथ्वी पे होते हैं तो हम जब ऊपर देखते हैं तो हमको बादल दिखते हैं, सूर्य नहीं दिखते। कभी कभी तो एकदम घने बादल छा जाते हैं, काले घने बादल, तो हमको सूर्य नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, सूर्य नहीं है। सूर्य नहीं ढका है अपने आप को, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। बादल जो होते हैं 4-5 किलोमीटर ऊपर होते हैं हमसे, और सूर्य कितने दूर है, 90,000 मील। तो बादल सूर्य को नहीं ढक सकते, बादल हमारे को ढकते हैं, हमारे विजन को ढकते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। सूर्य तो चमकते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, घने एकदम काले घने बादल हैं, लेकिन जैसे आपका फ्लाइट 5-6 किलोमीटर ऊपर जाता है पूरा उजाला रहता है। तो ऐसे ही हम अभी कैसे हैं, माया, ये बादल जो है माया के समान है, अज्ञानता के समान है। भक्ति करके इस अज्ञानता से पार कर जाएंगे, जैसे हमारा फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है और बादलों से परे हो जाएंगे, अज्ञानता से परे हो जाएंगे, तो पूरा दिव्य ज्ञान भगवान स्वयं भी देखेंगे, पूरा आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। इसीलिए प्रोसेस में लगिए, चैलेंज मत कीजिए कि भगवान है नहीं है, भगवान को मुझे देखना है। आप प्रोसेस में लगिए, अपने आप जैसे बादलों से ऊपर जाएंगे आपको भगवान दिख जाएंगे। हरे कृष्ण।